क्या आप जानते हैं कि नालंदा यूनिवर्सिटी जो एक बार दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी थी, लेकिन आज सिर्फ एक खंडर है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल क्यूरियस श्वेता को सब्सक्राइब कर लें ताकि और इंटरेस्टिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि किसने इस यूनिवर्सिटी को डिमोलिश किया। नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना 5वीं शताब्दी में हुई थी, लेकिन आज बस इसके कुछ अवशेष ही हमारे पास रह गए हैं। तकरीबन 1500 साल पहले कहानी कुछ और ही थी। अगर ये यूनिवर्सिटी आज भी होती तो दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी कहलाती। सबसे बेसिक बात, नालंदा शब्द 3 शब्दों से बना है, ना प्लस आलम प्लस दा। इसका मतलब है एक ऐसा उपहार जिसकी कोई सीमा नहीं हो। वाकई जैसा नाम वैसा काम। इस यूनिवर्सिटी में ज्ञान का भंडार था। यहाँ सिर्फ धार्मिक ग्रंथ ही नहीं बल्कि लिटरेचर, थियोलॉजी, लॉजिक, मेडिसिन, आयुर्वेद, तर्कशास्त्र, डिबेट्स, मैथ्स और फिलॉसफी जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे। ऑल्सो यह महात्मा बुद्ध के समय के महान विद्वानों की उपस्थिति के लिए भी जानी जाती थी और रत्न सागर या धर्म सागर जैसे विद्वान यहाँ उपस्थित होते थे। दुनिया के हर कोने से लोग यहाँ आते थे। यहाँ तक कि चीन, तिब्बत और कोरिया के स्टूडेंट्स ने भी ज्ञान की प्राप्ति के लिए नालंदा यूनिवर्सिटी की ओर रुख किया। और तो और हर सब्जेक्ट का भरपूर ज्ञान देने के लिए बनाई गई ये लाइब्रेरी, जिसमें लाख तो लाख नहीं 80-90 लाख से भी ज्यादा बुक्स और मैन्युस्क्रिप्ट थी। यह यूनिवर्सिटी 700 साल तक दुनिया को सीख देती रही, लेकिन नालंदा ने कई बार हमलों की मार को भी झेला। आखिरकार 1193 में एक हमले में बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी को जला दिया और माना जाता है कि करीब 10,000 स्टूडेंट्स और 2,000 टीचर्स उस टाइम उस यूनिवर्सिटी में मौजूद थे। ऐसा माना जाता है कि जब बख्तियार खिलजी ने उत्तर भारत में कब्जा कर लिया था तो वो बहुत बीमार हो गया था, मतलब मरने ही वाला था। तो उसको किसी ने सलाह दी कि नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य राहुल श्रीभद्र से मिले और उनसे उपचार लें। लेकिन खिलजी को अपने हकीम पर ज्यादा भरोसा था। वो ये मानने को तैयार ही नहीं था कि भारतीय वैद्य उसके इस्लामिक हकीम से ज्यादा ज्ञानी होंगे। लेकिन आखिर में उसको नालंदा जाना ही पड़ा और वहाँ जाके भी उसने आचार्य को एक अजीब सी शर्त रखी कि वो उसे बिना कोई दवा दिए ही ठीक कर दे। तभी आचार्य राहुल श्रीभद्र ने सोचा और उसकी शर्त मान ली। कुछ दिनों बाद वे खिलजी के पास एक कुरान लाए और बोले कि इतने से इतने तक पढ़ लेना और ठीक हो जाओगे। जैसे जैसे खिलजी कुरान पढ़ता रहा तो उसके थोक से पन्ने पलटते पलटते जो दवा आचार्य ने पन्नों पे लगाई थी वो उसके अंदर जाती रही और वो ठीक होता गया। लेकिन खिलजी बहुत ही ईगोइस्टिक था। वो ये ही सोचता रहा कि एक भारतीय वैद्य को उसके इस्लामिक वैद्य से ज्यादा नॉलेज कैसे हो सकती है, और इसी ईगो के चलते उसने नालंदा में आग लगा दी। ऐसा माना जाता है कि इसकी लाइब्रेरी 3 महीने तक जलती रही और लगभग 9 मिलियन मैन्युस्क्रिप्ट्स का ज्ञान का वह खजाना जो संभाल कर रखा गया था धुएं में खो गया। चाइनीज ट्रैवलर युएंगजेन एंड यीजिंग ने भी नालंदा यूनिवर्सिटी को अपनी राइटिंग्स में डिस्क्राइब किया था। तक्षशिला यूनिवर्सिटी के बाद सेकेंड नंबर पे नालंदा यूनिवर्सिटी थी उस समय में। तक्षशिला आज के समय में पाकिस्तान के पंजाब में है, नियर टू बैंक ऑफ इंडस रिवर। नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना गुप्ता डायनेस्टी के कुमार गुप्त I ने की थी। उस समय में ये ज्ञान का भंडार था, लेकिन आज सिर्फ एक खंडर है। यहाँ पर पूरे विश्व से, चीन से, म्यांमार से, श्रीलंका से, अलग अलग देश के लोग इस जगह पर एजुकेशन लेने आते थे। आज नालंदा के खंडर यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल है। ये धरोहर हमें याद दिलाती है कि हमारी पीढ़ी कितनी ज्ञानी थी और हमें भी इससे सीख लेके अपने ज्ञान को आगे बढ़ाना चाहिए। 2014 में भारत सरकार ने एक नए नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना की, जिसका एम है अपने ज्ञान को पुनर्जीवित करना। क्या आपको लगता है कि आज का भारत फिर से ज्ञान के ऐसे केंद्र स्थापित कर सकता है? अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलती हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद।